या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकता है। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। तुम सब कुछ मुझ पर सौंप दो, सारा दर्द, सारी परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबसे दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव से भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है बच्चे मन से विकार छोड़, गंदे विचार छोड़। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोले तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो समय में आपके साथ खड़ा, जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए जितना भी है वो जल्द कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना करो और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। सदा मुस्कुराएं, जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतज़ार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है।
सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर कोई आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था। आधा दिन निकल चुका था और रास्ते का कुछ पता नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस तरफ उस रेगिस्तान से बाहर निकला जाए। उसका खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया था। प्यास से गला सूख चुका था, लेकिन पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। थोड़ी दूर और चलने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। वह इस आशा में झोपड़ी की ओर चल पड़ा कि वहां उसे पानी अवश्य मिल जाएगा और वह वहां रहने वालों से रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता भी पूछ लेगा। लेकिन झोपड़ी के पास पहुंचकर वह निराश हो गया। झोपड़ी खाली पड़ी थी, वहां कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद भी उसने भगवान पर भरोसा रखा और झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप लगा हुआ पाया। वह खुश हो गया, अब वह अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और हैंडपंप चलाने लगा। लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी हैंडपंप नहीं चला। वह थक कर चूर हो चुका था। वह जमीन पर लेट गया। पानी के बिना उसे अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आने लगी थी। तभी उसे झोपड़ी की छत पर पानी की एक बोतल लटकी हुई दिखाई पड़ी और उसकी जान में जान आ गई। उसने सोचा कि यह भगवान की कृपा है कि पानी की ये बोतल की उसे दिख गई। अब वह अपनी प्यास बुझा सकता था। उसने पानी की बोतल नीचे उतारी, लेकिन जैसे ही वो पानी पीने को हुआ, उसकी नज़र बोतल के नीचे चिपके कागज़ पर पड़ी। उस कागज़ पर लिखा था, इस पानी को इस्तेमाल हैंडपंप चलाने के लिए करें। जब हैंडपंप चल जाए तो पानी पी लें और फिर से बोतल में पानी भरकर वापस वहीं लटका दें जहाँ से आपने उसे उतारा था। कागज़ पर लिखे संदेश को पढ़कर आदमी सोच में पड़ गया कि क्या करे। यदि पानी हैंडपंप में डाला और वह नहीं चला तो सही तो होगा कि बोतल का पानी पीकर वहाँ से आगे बढ़ जाए। वह दुविधा में पड़ गया था, लेकिन अंत में उसने ऊपर वाले को याद किया और कागज़ पर लिखे संदेश पर भरोसा करने का निर्णय लिया। उसने बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दिया और हैंडपंप चलाने की कोशिश करने लगा। एक दो प्रयास में हैंडपंप चल गया और उसमें से ठंडा ठंडा पानी भी आने लगा। आदमी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और बोतल में पानी भरकर उसे वापस उसी जगह लटका दिया जहाँ से उसने उतारा था। वह वहाँ से निकल ही रहा था कि झोपड़ी से एक कोने में से उसे एक नक्शा और पेंसिल का टुकड़ा मिला। उस नक्शे में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था। आदमी खुश हो गया और भगवान का लाख लाख धन्यवाद दिया। वह नक्शा लेकर बाहर निकल गया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वह रुका और वापस झोपड़ी में आ गया। उसने पानी की बोतल के नीचे लगे कागज पर पेंसिल से लिखा। यकीन मानिए, ये काम करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी जिंदगी में बुरा वक्त या परिस्थितियां आए, भगवान और खुद पर भरोसा रखें। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। विश्वास है तो दुनिया में हर चीज़ संभव है। बिना प्रयास के जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे उस आदमी ने हैंडपंप में पानी डाला और उसे चलाया, तब कहीं जाकर उसे अपने प्रयास का फल पानी के रूप में नसीब हुआ। उसी प्रकार जिंदगी में कुछ करना है तो प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।